अस्सलाम वालेकुम लिब्रा, मैं हूं हारिस अज़मी और आपकी खिदमत में हाजिर हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस लेकर। लिब्रा, सब सितारों को कोई थोड़ी थोड़ी हेजिटेशन चल रही थी। वीनस रेट्रो था। वीनस के रेट्रो होने की पहले थ्योरी सुन लें, वो करता क्या है, एंड देन फिर मैं आपके लिए अच्छी खबरें सुनाता हूं, क्योंकि अभी तक जितने सितारे जिनकी वीडियोज़ मैंने बयान किए उनमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी। आपके यहाँ ये काफ़ी हद तक पॉजिटिव है, क्योंकि 10 अक्टूबर को आपका जुपिटर मनफी जोन से निकलकर पॉजिटिव जोन में दाखिल होने लगा है और ये जोन आपके लिए बहुत बड़ी खबरें लाएगा। लेकिन पहले वीनस के रेट्रो होने के क्या मसाइल होते हैं, क्या फ़ायदे होते हैं, वो ज़रा आप देखिए। रेट्रो का मतलब यह है कि उल्टी दशा में चलना शुरू कर देगा। उल्टी दशा क्या होती है कि पहले वीनस अगर इस सिमत में चल रहा था तो घूमते घूमते अब वो इस सिमत में आ जाएगा। पहले नीचे को आ रहा था, अब ऊपर को जाएगा। मतलब दो ऑपोजिट डायरेक्शंस होती हैं। इससे कुछ लोगों को तो फ़ायदा होता है और कुछ लोगों को नुकसान होता है। कुछ सिचुएशंस आपके लिए प्रोडक्टिव हो जाती हैं और कुछ सिचुएशंस आपके लिए नेगेटिव हो जाती हैं। पॉजिटिव क्या होगा, आप उस रूटीन के होल से बाहर आ जाएंगे जिसमें आप हर रोज़ की बुनियाद पर काम कर रहे हैं और कुछ ग्रेट नहीं हो रहा, कुछ बिग नहीं हो रहा, कोई बड़ा नहीं हो रहा। तो जब आप उससे बाहर आएंगे तो आपको फीलिंग्स बदलने, प्लान्स नए करने, प्रोडक्शन को ग्रैब करने और अपनी सोल को समझने, अपनी सलाहियतों को समझने का मौका मिलेगा। दूसरा इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होगा कि आपको अच्छे और बुरे की तमीज़ होने लगेगी, अपने और पराये की तमीज़ होने लगेगी। क्योंकि वीनस के दौर में तो सभी आपसे मोहब्बत कर रहे थे। जब वीनस रेट्रो होता है तो जो लोग आपसे आर्टिफिशियल मोहब्बत कर रहे थे वो ज़रा सामने आने लगेंगे। और इस तरह की कुछ और चीज़ें भी, जैसे आप अपनी नज़र सानी करेंगे, आपकी सोच में चेंजेस आएंगी, मनफी सोच बढ़ सकती है और उस मनफी सोच से आपके तजर्बात में डिफरेंट टाइप के परफॉर्मेंसेस हो सकते हैं, उसमें कुछ लॉसेस वॉसेस भी होते हैं। बट इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स कैसे हो गए कि भाई जब रेट्रो चल रहा है तो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स कैसे हो गए। एक पॉजिटिव इम्पैक्ट बाय रूल है कि पुरानी मोहब्बतें वीनस के रेट्रो होने से वापस आ जाती हैं, जिनसे नाराज़गी हो गई थी, जो आपकी ज़िंदगी से निकल गई थी। अब इसके भी दो पहलू हैं कि अगर उनके वापस आने से आपको कोई खुशी मिल रही है तो ये मुस्बत हो गया कि आपकी वो ज़िंदगी का एक खला था वो फुलफ़िल हो गया। बट इसका एक मनफी पहलू भी है कि आपने उसका कोई रिप्लेसमेंट कर लिया था और फिर वो भी वापस आ गया, पुरानी मोहब्बत भी वापस आ गई, तो अब तो कोलिजन हो जाएगा, एक तसादुम शुरू हो जाएगा। तो ये इस तरह की भी एक नेगेटिविटी भी है और एक पॉजिटिविटी भी। ये 6 हफ्तों का पीरियड है। सब सितारों वालों को ये मैं बयान कर दूं, 6 हफ्ते को, ये मिड ऑफ नवंबर में या 6 हफ्ते जब पूरे होंगे वो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, मैंने कैलकुलेट नहीं कर सका। 6 हफ्ते के बाद फिर ये दोबारा डायरेक्ट हो जाएगा। लेकिन मज़े की खबर ये देखें कि जब 6 हफ्तों के बाद ये डायरेक्ट होगा तो मरकरी रेट्रो हो जाएगा। सेम डे जिस दिन वीनस ने डायरेक्ट होना है उस दिन मरकरी ने रेट्रो हो जाना है। और उस वक्त ये जो एजुकेशनल फैक्टर के लोग हैं ना, जो जहनी जरखेज़ी के काम करते हैं, जब भी 6 हफ्ते पूरे होंगे तब ये वो तालिब इल्मों को या आइडिया मेकर्स को ये बड़ी ट्रबल देगा। सो लिब्रा, वीनस के रेट्रो होने से आपको अपने शख्सियत पर सिर्फ इतना सा काम करना है कि आपको किस अंदाज से, किस तरीके से अपने आप को सामने वाले के सामने प्रेजेंटेशन देना है। मतलब उस पर थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है जब आप किसी को अपना बयान कर रहे हों, जब आप किसी से बातचीत कर रहे हों, जब आप किसी से मीटिंग कर रहे हों। अदरवाइज जो बिहाइंड द स्क्रीन फोर्सेज हैं, पॉजिटिव फोर्सेज, लक फोर्सेज, एतमाद, गोल्डन टाइम, ये सब आपको सपोर्ट कर रहा है। जुपिटर इज़ इन पॉजिटिव मूड फॉर 1 ईयर, लेकिन इस हफ्ते उसका आगाज़ हुआ है, ये ग्रो करता जाएगा। अब आप आगे जैसे जैसे वक्त गुजरेगा आपको बयान करते जाएंगे। एप्रिसिएशंस ज़्यादा मिलेंगे, जब आप काम कर रहे होंगे लोग एडमायर बड़ा करेंगे आपको, तो इससे भी आपकी हौसला अफजाई होगी। तो वीनस अगर नेगेटिव हो भी जाए तो आपको इतना दुख नहीं होगा। लेकिन बहरहाल वो भी एक सितारा है, अगर पॉजिटिव होता तो उससे भी अलग एडवांटेजेस मिलते। और उसके एडवांटेजेस का जो तरीका है वो एप्रिसिएशन मोहब्बत में मिलती है, लव सेक्टर में मिलती है, रिश्तों की दुनिया से मिलती है। ये जो एप्रिसिएशन जुपिटर के इवज़ मिलेगी, ये मिलेगी माली दुनिया से, बॉसेस से, एम्प्लॉइज़ से, दोस्तों से, बिजनेसमैन से, जिनके साथ कमिटमेंट्स हो रही हैं, मुआहदे हो रहे हैं, उन लोगों से। तो इस एप्रिसिएशन में और मोहब्बत की एप्रिसिएशन में थोड़ा फ़र्क होता है। तालीमी सरगर्मियों में कुछ कमज़ोरी आएगी। स्टूडेंट्स, लिब्रा स्टूडेंट्स, यू हैव टू केयरफुल। तालीमी सरगर्मियाँ कुछ कमज़ोर पड़ सकती हैं और उसकी वजह है सैटर्न का चौथे घर में होना। चौथा घर तालीम और तजर्बात का है, IQ लेवल का, इंटेलिजेंट कोशेंट जहानत का है, और उसमें सैटर्न मनफी है, नीच है, प्रॉब्लम करेगा।
थोड़ा मोहतात ही रहें तो अच्छा है। वैसे जो ये एक ऐसा ख़जाना है जिसको अगर आप पहले ट्यून कर चुके हों तो 1-2 हफ्ते की ख़राबी बहुत असर नहीं करती, लेकिन ज़रा जो पहले से ही रफ़ चला रहे थे अपने ये तजर्बात के, तालीम के घर को, और ऊपर से सैटर्न भी उधर आ जाए तो फिर थोड़ी ट्रबल क्रिएट हो सकती है। बहादुरी जुपिटर की वजह से, नए कामों का आगाज़ जुपिटर की वजह से, अल्लाह ताला की तरफ से। जुपिटर मतलब उस सिस्टम का हिस्सा है जो अल्लाह ताला ने नेमत के तौर पर आपको दिया है। तो अकेला जुपिटर तो कुछ नहीं कर सकता। बहरहाल कहने का मतलब ये है, मैं एक दफ़ा पहले भी ये बयान कर चुका हूँ कि ये अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत है जो मुफ्त में आपको मुयस्सर आ गई है। रिश्तों का आगाज़ भी इसी जुपिटर की फेवर की वजह से आसान हो जाएगा। अक्लमंदी में भी इजाफा होगा। और मज़े की बात देखें कि लिब्राज मोस्टली आज़ादी पसंदाना सोच के मालिक होते हैं। जमा वमा कुछ नहीं करते, फ्यूचर प्लानिंग नहीं करते, कम करते हैं या बहुत मैच्योर एजेस में जाके करते हैं। जो नॉर्मल एजेस होती हैं उसमें ज़रा सैरो सियाहत को, ज़रा लाइफ को एंजॉय करते हैं। लेकिन इस जुपिटर की पोजीशन के एवज़ हर ही तबकाए फ़िक्र के लोग, हर ही एज ग्रुप के लोग अपने मुस्तकबिल की प्लानिंग शुरू कर देंगे। जुपिटर की ये पोजीशन उनको अपनी ज़ात, अपने किरदार, अपनी शख्सियत पर काम करने पर भी उकसाएगी। बहुत कम वसाइल में भी अब खुश रह पाएंगे और बहुत कम वसाइल में ही अपनी सलाहियतों को मनवा कर कामयाबी की तरफ चले जाएंगे। मुस्तकबिल की प्लानिंग करने में अपनी औलाद के मुस्तकबिल को अच्छा करने तक की इतनी तवील प्लानिंग भी कर पाएंगे। घर बनाना, घर के लिए पैसे इकट्ठे करना, घर को साफ़ सुथरा रखना, घर को इन्हेंस करना, ज़्यादा जगह उसमें क्रिएट करना, आसाइश पैदा करना, ये सब अब आपके दिल में चलेगा। खुशबख्ती भी उसका साथ देगी सब चीज़ों के साथ साथ। जुपिटर क्योंकि गुड लक प्रोड्यूस कर रहा है तो इसे खुशबख्ती और रिवॉर्ड लेवल तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। ज़रिया माश में आसानियाँ, एक से ज़्यादा ज़रिया माश, शराकतदारी, ये सब इस वक्त आपको रास है। इस रास होने में सिर्फ आपकी ख़राबी है ज़हनी काम, यानी कि ऐसे लिब्राज जो या तो स्टूडेंट हैं, तालिब इल्म, या ज़हनी काम करने की तरफ माइल हैं, जैसे वकला हैं और वो लिब्रा भी हैं। तो सैटर्न वहाँ पर उनकी वो जो रीडिंग एंड राइटिंग, लर्निंग एंड टीचिंग कैपेसिटी है उसको थोड़ा सा वाइब्रेंट करेगी, थोड़ा मजरू होगी। तो उस सेक्टर को ओवरकम कर लीजिए। उस ओवरकम करने में बीइंग अ प्रोफेशनल मैं आपको प्रिस्क्रिप्शन दूंगा येलो सफ़ायर की, ब्लू सफ़ायर की। ये इस तरह के सैटर्न नेगेटिविटीज़ को बहुत रिपेयर कर देता है। और अगर आप अपना बर्थ स्टोन ऑलरेडी पहने हुए हैं तो आप उसे भी चला सकते हैं। उसमें एडिशन कर लें, सूरह शम्स दिन में पढ़ लें या सूरह शम्स के साथ सूरह नजम जो है वो रात में पढ़ लें। ये 67 वाली जो रेमेडी है ये इधर भी लागू होगी। 67 तो 7.5 साल चलती है, ये थोड़ा अरसा चलेगी, लेकिन ये वही रेमेडी आपकी यहाँ भी चल जाएगी। खैर, उम्मीद करता हूँ कि इतनी एप्रिसिएशंस मिलने के बाद, इतनी गुड लक मिलने के बाद, इतनी फितरत में पॉजिटिव चेंजेस आने के बाद आप इस हफ्ते से अपनी तरक्की का बड़ा आगाज़ महसूस करना शुरू कर देंगे। थोड़ा सा जो ज़हनी कैफियत में हिजान है उसको आप अपने रेमेडी से रिकवर कर लेंगे और आप जब ये हफ्ते का इख्तिताम हो रहा होगा तो बड़ी कामयाबियों से हमकिनार हो चुके होंगे। इस हफ्ते के लिए इतना ही लिब्राज। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा कमेंट्स में, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगले हफ्ते जो नए चांद की वजह से आपकी जायचे में चेंजेस आनी है वो मैं बयान कर सकूं, और उससे अगले हफ्ते फुल मून की वजह से जो चेंजेस आनी है वो भी बयान कर सकूं, और वो बर वक्त आप तक पहुँचती रहे। उसके लिए बेल बटन भी दबा दीजिए। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।